मेरा नाम है परिमल देसाई। बाय क्वालिफिकेशन मैंने एमबीए किया है। मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं एक मॉडल हूँ, एक्टर हूँ, बॉलीवुड कंसल्टेंट हूँ, हेल्थ कंसल्टेंट हूँ और वेस्टेज बिजनेस में और मेरी भाई बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही पैशनेटली कर रहे हैं। और आज संडे 1 बजे मैंने सबको बुलाया है। सो लोग सोच रहे हैं कि अभी 1 बजे नींद का टाइम, खाना वाना खा के अभी क्या 2 घंटा पकाएंगे। अरे आज मैं जो पकाऊंगा ना बहुत इंपॉर्टेंट बात पकाऊंगा। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी वेस्टेज का बिजनेस एक अलग लेवल पे जा सकता है। ठीक है ना। सो वेस्टेज बिजनेस को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। अभी 2 दिन पहले एसपी भारत जी ने भी एक मीटिंग रखा था कोर गो गेटर का। राइट। और अगले दिनों में और भी कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होने वाला है। नेक्स्ट मंथ 2 जनवरी को वेस्टेज और भी कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रही है। सो ये दिसंबर महीना ऐसा है कि नेक्स्ट ईयर नया साल का हम नया गोल बनाए, नया कुछ करें। उसके पहले हमें दिसंबर में ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जिससे कि हम नए साल में एक अच्छा सा जंप ले सके। कहते हैं ना, लॉन्ग जंप अगर आपको मारना है तो 3 कदम पीछे जाना पड़ता है, 4 कदम पीछे जाना पड़ता है। 4 कदम पीछे जाओगे, फिर दौड़ लगाते हो और फिर लंबा सा एक जंप लगा लेते हो। तो उसी तरह ये दिसंबर महीने में हमें अपने आप को गैदर करना है, तैयार करना है, जिससे कि हम जनवरी से नए साल के लिए हम तैयार हो जाए। बाकी कोविड तो है, 8-9 महीने से चल रहा है, लोग अपना प्रिकॉशंस ले रहे हैं और धीरे धीरे लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। और इस कोविड में ही हमें काम करना है। राइट। और लगभग 9 महीना होने को आया और हम लोग जूम के ऊपर ही सब काम हो रहा है। फिजिकल कॉन्टेक्ट ऑलमोस्ट नील है। मैं भी अब 8-9 महीने से मेरे डाउनलाइंस को मिल नहीं पाया हूँ एक्सेप्ट ऑन जूम मीटिंग। बस स्लोली स्लोली हमने ये भी सोचा है कि ये मंथ एंड से अगर हम छोटी छोटी 5 लोग, 15 लोग, 20 लोग पर्सनली मिलेंगे और विद डेफिनेटली विद सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल प्रिकॉशंस। सो क्या होता है कि पर्सनली जब मिलते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है, एक होता है। और आप सोचिए कि ये लॉकडाउन का पीरियड जब चालू था फिर भी हमने ग्रोथ किया है। हमारी टीम ने ग्रोथ किया है, ओवरऑल विनिंग टीम ने ग्रोथ किया है, वेस्टेज ने ग्रोथ किया है। वेस्टेज का टर्नओवर आज 2400 करोड़ पे पहुंच चुका है। और इवन ये लॉकडाउन था 2-3 महीने तो सबके आगे पीछे रहे होंगे। लेकिन 31 मार्च 2021 को जब वेस्टेज का ये साल फिजिकल ईयर खत्म होगा तो डेफिनेटली दे वांटेड टू रीच 3000 करोड़। उनका तो ये गोल है कि उनको चाहे लॉकडाउन आवे, कुछ भी आवे, वो तो अपना काम लेके बैठे है ना। तो ये लिख लो कि जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीना जो आखिर का फाइनेंशियल ईयर का है, इसमें ये कंपनी बहुत जबरदस्त ऑफर्स लाएगी, जबरदस्त प्रमोशंस लाएगी और ऐसा कुछ करेगी जिससे कि लोगों का टर्नओवर बढ़े। कंपनी को अपना टर्नओवर बढ़ाना है। कंपनी का टर्नओवर कैसे बढ़ेगा? हमारे टर्नओवर पे बढ़ेगा। तो ये जो सेकंड दीपक सूद जी ने जो जो अपना अनाउंसमेंट किया है कि 2 जनवरी को वो कुछ अनाउंसमेंट करने वाले, वो ऐसा ही कुछ रहेगा कि जो लास्ट 3 महीना है ना, बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट होने वाला है। लेकिन वो अनाउंसमेंट होने के टाइम अगर आपके पास टीम है तो आप कुछ कर पाओगे। अगर आपके पास टीम नहीं है, अगर आपके पास लोग नहीं है, तो उसका एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जिसके पास टीम होगी उसको मिलेगा। सो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, कुछ नए लोग भी यहाँ होंगे, उनको मैं थोड़ा बेसिक आइडिया देता हूँ और फिर हम 10 को स्टेप्स पे जाएंगे। अभी यहाँ पे वैसे मैंने 3 बजे तक का टाइम रखा हुआ है। और 3 बजे का टाइम 2 तरीके से हो सकता है कि मैं कैसे भी करके 3 बजे तक 10 को स्टेक खत्म कर दूं, या तो तीन मैं आज थोड़ा डिटेलिंग में जाना चाहता हूँ, थोड़ा डिटेल में सबको समझाना चाहता हूँ। सो या तो ये तरीका है कि चलो 3 बजे तक हमारा 4 या 5 कोर्स स्टेप ही खत्म हुआ तो हम 5 को स्टेप ही करेंगे। आप समझ रहे हो? सो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे आज की मीटिंग में। वी विल टेक ईच स्टेप्स वन बाय वन, जिससे कि लोगों को इसके अच्छा ये रिकॉर्डिंग भी है ना उसी को मिलेगी जो ये अटेंड कर रहा है। मैं अभी सब स्क्रीनशॉट लेने वाला हूँ कि कौन अटेंड कर रहा है। यानी मगर यानी ये जो लोग ये अटेंड फिजिकली कर नहीं रहे और बोलेंगे मुझे लिंक भेज दो, मैं उनको ये लिंक नहीं भेजने वाला। बिकॉज यहाँ पे कोई भी चीज रेडीमेड होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। राइट। तो स्कूल कॉलेजेस में हम इसीलिए तो जाते हैं ना, घर पे बैठ के तो हम पढ़ते नहीं है। सो मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि कौन लोग कमिटेड है जो 2 घंटा लाइव मुझे देखना चाहते हैं। सब रेडीमेड मिल जाएगा तो फिर तो
उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। सो हम इस तरह से जाएंगे कि जितना 3 बजे तक होगा उतना करेंगे, बाद में कट करेंगे, और अगर मुझे लगा कि ये बाकी है तो यहाँ जितने भी लोग हैं शायद कल या परसों जब भी मुझे वापस टाइम मिलेगा। एक्चुअली मैं आज थोड़ा 5 मिनट लेट इसलिए आ गया कि कल परसों नरसों में 3 दिन शूट कर रहा हूँ बैक टू बैक, तो मे बी 2-3 दिन के बाद हम वापस एक सेशन रखेंगे सेकंड पार्ट, अगर नहीं हुआ तो उसमें मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग आज पार्टिसिपेंट्स किए हैं तो वो आज पार्टिसिपेंट्स कर ले, ठीक है ना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 10 को स्टेप समझाने के पहले मैं बेसिक चीज समझा देता हूँ कि जब आप वेस्टेज बिजनेस में आते हो, आपने साइन किया, आपने कुछ प्रोडक्ट लिया, आप आ गए, वेस्टेज अपना काम कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, उनकी 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है, बेस्ट डील्स है, राइट, सब कुछ है, अपना वेस्टेज अपना काम कर रही है। एक होते हैं हम अपलाइन होते हैं, हम आपको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं टीम बढ़ाने के लिए, और एक होता है हमारे विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। अब ये विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम के बारे में शायद कुछ को किसी को पता नहीं है, तो मैं ये बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा ये है कि आपको टीम बनानी है, बहुत बड़ी टीम बनानी है, बहुत 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 बड़ी टीम बनानी है, और उसमें जब वेस्टेज की प्रोडक्ट फ्लो होती है, उससे जो टर्नओवर मिलता है उससे आपको कमीशन मिलता है, और कमीशन लैक्स ऑफ रुपीज में जाता है। सो वेस्टेज ने अपना काम कर लिया, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट बना दिया, आज नंबर 1 इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। वो सबको सब पता है वेस्टेज के बारे में कितनी जबरदस्त कंपनी है। तो यहाँ पे विनिंग टीम का रोल क्या है? विनिंग टीम का रोल ये है कि वो हमें ये सिखाती है कि ये नेटवर्क बनाया कैसे जाता है, राइट। नेटवर्क बनाने के लिए कोई स्कूल कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाता है। अभी मेरे को जो सुनने वाले हैं या जो बहुत लोग वेस्टेज में होते हैं, तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पढ़ा लिखा, कोई कम पढ़ा लिखा, कोई हाउसवाइफ होती है, कोई स्टूडेंट्स होते हैं, या कोई जॉब करने वाला, कोई बिजनेसमैन होता है। सबकी मुझे अभी भी बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रही है, मुझे ऑल म्यूट करना पड़ेगा। अभी भी आवाज आ रही है भाई साहब, दोस्तों म्यूट ऑल कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सबकी अपनी खुद की एक समझ होती है, और वो सब अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, कोई डाउट नहीं है। जो अपना काम करे उसमें एक्सपर्ट, अकाउंटेंट है, फार्मर है, अलग टाइप के लोग हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं किया ना, नेटवर्क मार्केटिंग तो पहली बार कर रहे हो ना, तो अगर आप अपनी नॉलेज लगाओगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए तो नहीं होगा। मैं लिख के देता हूं, नहीं होगा। यहाँ पे हमारे मेंटर जो है एसपी भालिल, संध्या भालिल, उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम बनाई है कि भाई ये सिस्टम से चलोगे तो आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा और आप अच्छी तरह बिजनेस कर पाओगे। यहाँ यहाँ डेफिनेटली थैंक्स करना चाहूंगा मेरे मेरे स्पॉन्सर सागर भामरी एंड रचिता भामरी, जस्ट 34 ईयर्स ऑफ एज, और आज महीने की लगभग 14-15 लाख रुपए की इनकम है। उनके ऊपर मेरे स्पॉन्सर हैं अनूप गुप्ता जी और आरती गुप्ता जी, जो मॉर्निंग सेशंस ले रहे हैं आजकल मेंटल प्रोग्रामिंग और मेंटल वर्कशॉप के लिए। जबरदस्त, मैं 6 दिन से अर्ली मॉर्निंग 5:30 को उठ के 7 बजे तक ये अटेंड करता हूँ। अब मेरी टीम से बहुत लोग अटेंड भी कर रहे हैं। सक्सेस दिमाग से होती है, वही सब मेन फंडा है, और 21 दिन तक चलने वाला है। जिसने अभी तक अटेंड नहीं किया है वो आप कल से भी अटेंड कर सकते हो। माइंड ब्लोइंग है, सच में बोलता हूँ, बहुत जरूरी है। तो थैंकफुल टू देम। तीसरा जैसे मैंने कहा एसपी पारिल एंड एंटायर फैमिली। सो ये हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। यानी मैं जब यहाँ आपसे कुछ बात कर रहा हूँ तो यहाँ परिमल भाई कुछ बात नहीं कर रहे हैं। मैंने सीखा है, मैंने इन लोगों से सीखा है, और वो चीज को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, और उसी से ये बिजनेस बढ़ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मैंने जो सीखा है वो आप तक पहुंचे। और ये 10 को स्टेप जो मैं बताने वाला हूँ, 10 को स्टेप इज पार्ट ऑफ विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम 10 को स्टेप सिखाती है, कोर और गो गेटर सिखाती है, जो 2 दिन पहले किया था। 9 कार्डिनल रूल्स, अभी एक कार्डिनल रूल्स बढ़ गया है। 9 कार्डिनल रूल्स और 7 उसके पास 7 गाइडलाइंस के बारे में सिखाती है, पावर्स के बारे में सिखाती है, और पीएससी बारे में, यानी कुछ है जो हमें रिलेशनशिप्स के बारे में सिखाती है। तो ये सब हमें सिखाती है, लेकिन सबसे ज्यादा विनिंग टीम एजुकेशन में इंपॉर्टेंट जो है ना वो 10 को स्टेप, राइट। 10 को स्टेप सिर्फ आना वो जरूरी नहीं है, 10 को स्टेप को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। एक सेकंड जरा होल्ड करना, मुझे यहाँ पे आवाज आ रही है।
मशीन बंद है तब या रिकॉर्डिंग चालू है समझा नहीं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? ठीक है चलो, एक सेकंड आप होल्ड कीजिए। बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रही है तो मैं सोचा रहा हूँ जरा 30 सेकंड्स का मैं क्या हाँ आप 30 सेकंड्स का होल्ड कीजिए। थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, मेरे घर में एक वो वॉशिंग मशीन चालू है, सो इसकी वजह से थोड़ी आवाज आ रही थी। अभी मेरी आवाज शायद आपको ठीक आती होगी, बराबर। और अभी हम बस 30 सेकंड्स में चालू कर रहे हैं। वापस बैकग्राउंड से किसी की आवाज आ रही है, चलो वहां डन। हाँ ओके, तो 10 को स्टेप को सिर्फ जानना ही नहीं है, उसको समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। और अगर आपने 10 को स्टेप को जान लिया, समझ लिया, तो आप समझो कि आप मास्टर हो जाओगे ये बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले तो मैं 10 को स्टेप कौन से होते हैं मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ, और अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लीजिए। ये उल्टा दिख रहा है या आपको सीधा दिखता होगा? ये आप उल्टा दिख रहा है कि सीधा दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है सर, ठीक दिख रहा है। ठीक दिख रहा है, मेरे को उल्टा दिख रहा है, बराबर। हाँ ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, अदरवाइज मैं ग्रुप में डाल दूंगा। राइट, आई होप के ये हो गया। ठीक है चलो, तो सबसे पहला तो हम ये समझते हैं कि ये 10 को स्टेप है क्या और उसका क्या वजूद है, ये 10 को स्टेप हमें क्यों करना चाहिए, राइट, वो समझते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि यंगर डेज व्हेन आई वाज 17 18 20 आई वाज अ क्रिकेटर। मैं क्रिकेटर हुआ करता था, और मैं जहां रहता था वहां से शिवाजी पार्क मैदान, जो बहुत वर्ल्ड फेमस मैदान है, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर और बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने वहां से क्रिकेट सीखा है, मेरे घर से वो 10-12 मिनट की दूरी पे वॉकिंग पे है। तो वहां पे हमें सुबह 6 बजे बुलाते थे, और 6 बजे बुला के गोल गोल 4-5 राउंड मरवाते थे, और फिर फील्डिंग प्रैक्टिस करवाते थे, बहुत भागो दौड़ो, फिर कैचिंग प्रैक्टिस करवाते थे, फिर रनिंग बिटवीन द विकेट करवाते थे, फिर वो नेट लगाने के बाद फिर बाउंसर, फिर स्पिनर और फुल टॉस बॉल, और ऐसा खेलो और ऐसा खेलो। आप समझो ना, सुबह 6 बजे से हम शुरू करते थे तो 10 बजे तक हमारा सिर्फ पसीना निकलता था, राइट। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे तक यही चलता था। नेट प्रैक्टिस, उसको हम अगर आज की लैंग्वेज में नेट प्रैक्टिस करवाते थे। क्या मैं जब नेट प्रैक्टिस करता था तभी मुझे कुछ अचीवमेंट मिलता था, कुछ रिवॉर्ड्स मिलते थे? मुझे कुछ नहीं मिलता था, मुझे सिर्फ पसीना निकलता था। लेकिन वो नेट प्रैक्टिस जब बार बार लगातार करते थे, फिर सैटरडे संडे को मैच होती थी, ये क्लब के साथ, वो कॉलेज के साथ, उसके साथ, उसके साथ। जब हम मैच खेलते थे ना, तो ये जो हमने 5 दिन जो प्रैक्टिस की हो रहती है ना, उसका रिजल्ट मिलता है। बाउंसर को कैसे खेलना, रनिंग बिटवीन कैसे करना, क्योंकि अब मेरे मसल्स बन चुके हैं, मेरी स्टेमिना बढ़ चुकी है, मेरी आई साइट सुधर चुकी है, मुझे कौन से गेंद को कैसे खेलना वो समझ में आ रहा है, मुझे कैसे कैच पकड़ना वो आ रहा है, राइट। और क्या प्रैक्टिस में 5 दिन ही करता था बस? ऐसा है, ऐसा तो नहीं होता। प्रैक्टिस लगातार करते रहना, जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हो आपको लगातार आपके उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की और वो टेस्ट क्रिकेट में आ गया, वनडे इंटरनेशनल में आ गया, तो क्या उसने प्रैक्टिस छोड़ दिया? गया कोहली ने प्रैक्टिस अभी छोड़ दिया गया? नो। एक तरफ होता है कि किसी बड़ी चीज में एंट्री करने के लिए अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो एंट्री करोगे, लेकिन एंट्री करने के बाद सालों साल उसमें सफलता पाने के लिए और अच्छी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और अच्छी कोच आपको चाहिए, अच्छा आपको चाहिए। तो उसी तरह ये 10 को स्टेप जो है ना, ये बिजनेस में लाखों रुपया है। हम जब लोगों को बोलते हैं इसमें लाखों रुपया है, लाखों रुपया है, तो आप ये समझो कि आप अभी जो भी कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जिसके लिए आपने 15-20 साल की आपने एजुकेशन ली है, अभी आप जॉब ढूंढ रहे हो, आजकल तो जॉब मिलना मुश्किल है, अगर है तो सबको पता है 50% सैलरी में काम करना पड़ता है, बिजनेस की क्या हालत है सबको पता है। चलो ये कोविड नहीं है, फिर भी नॉर्मल सिचुएशन भी समझो, तो आज 15-20-25 सालों की एजुकेशन के बाद भी
20-25 साल में एक बंदा जब नौकरी करने जाता है, उसको 10-15 हजार की नौकरी मिलती है, उससे ज्यादा तो मिलती नहीं एज अ ट्रेनी या जो भी आप बोलो। उसके बाद वो 15-20 साल जब काम करेगा और एक मैनेजर के लेवल पे कुछ 45 साल की उम्र में पहुंचेगा, तब जाके 40-50-60 हजार की मैं एक एवरेज इंडियन की बात करूं जो 2-2.5 लाख जो कमा रहे, जो 0.00001% कमाते हैं, उसकी बात नहीं करो, एक एवरेज आम आदमी की बात करो। तो 20 साल के बाद उसकी सैलरी 40-50 हजार रुपये पहुंचती है। तो एक आम आदमी का माइंडसेट ये हो गया है कि उसको 50 हजार कमाने के लिए इतना एजुकेशन लेना है और इतना उसको 20 साल तक जॉब करना है। अब जब हम यहाँ ये कहते हैं कि अगले 5 से 6 महीने में आपको 40-50 हजार आ सकते हैं और अगले 2 साल में आप लाखों की इनकम कमा सकते हो, तो फाइल नॉट फाउंड, ये उनको बिलीव ही नहीं होता है कि ऐसा पॉसिबल है क्या। और दूसरी बात क्या होती है कि क्योंकि वो बिलीव नहीं करते हैं, तो इसलिए इसके पीछे जो एक्शन लगाना होता है उसमें भी उसका कन्विक्शन नहीं होता। ठीक है ना। तो एक चीज तो समझ दो कि अगर वेस्टेज बिजनेस में लाखों रुपया कोई कमा रहा है, जैसे मैं बता ही रहा हूँ ना कि हमारे अनुप गुप्ता की इनकम महीने की 18 लाख रुपया है, राइट। तो ये लोग 4 साल 5 साल में इन्होंने ऐसा तो क्या काम किया जिसकी वजह से इनका इनकम इतना तेजी से बढ़ा हुआ है, इतने लेवल पे गए हुए हैं। मतलब ये समझ गए ना कि कुछ तो करना है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आज हमें ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जो अब तक हमने किया नहीं है, तभी हम कल वो चीज पा सकते हैं जो अब तक हमने पाया नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, आज हमें ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जो अब तक हमने किया नहीं है, तभी हम कल वो चीज पा सकते हैं जो अब तक हमने पाया नहीं। आप अभी जो भी लेवल पे हैं, फाइनेंशियल, इमोशनल, रिलेशनशिप वाइज जो भी लेवल पे आज हम हैं, वो इसलिए है कि हमने लास्ट 5 या 10 साल में जो किया है उसका ये रिजल्ट है ना। जो भी सैलरी हमें मिल रही है, जो भी इनकम मिली, जो जिस तरह के घर में हम रह रहे हैं, जिस तरह की गाड़ी हम घुमा रहे हैं, जो हमने 5-10 साल में जो किया उसका ये रिजल्ट है। अगले 5 साल में अगर आपको रिजल्ट चेंज करना है, आपको क्या लगता है कि जो 10 साल में किया वही करते रहेंगे तो नहीं चेंज होने वाला है ना। मतलब आज के बाद आपको आपके पर्सनालिटी में, आपके वर्किंग स्टाइल में, आपके थिंकिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। वो बदलाव आएगा तो अगले 5 साल में लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो ये 10 को स्टेप जो है वो उसी का नतीजा है, यानी 10 को स्टेप बहुत साइंटिफिक है। ये आपको संवारता है, उभारता है, आपके मेंटल डेवलपमेंट करता है और आपको एक बड़ी सक्सेस के लिए तैयार करता है। देखो अभी तक तो मैं 10 को स्टेप की तो बताने की तो शुरुआत ही नहीं की है। अभी तो 30 मिनट तो 20 मिनट हो चुके हैं, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10 को स्टेप मैं मेरे को 2 सेशन में ही खत्म करना पड़ेगा, मैं एक सेशन में खत्म कर नहीं पाऊंगा। तो इस टाइम में थोड़ा स्लो भी जा रहा हूँ। तो ये 10 को स्टेप को आपको आत्मसात करना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। मैं सच बोलता हूँ, ये 10 को स्टेप इज अ सीक्रेट ऑफ दिस बिजनेस, राइट। तो लेट्स स्टार्ट 10 को स्टेप। तो अभी आप समझ गए होंगे कि 10 को स्टेप का इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमें प्रिपेयर करते हैं ये बिजनेस के लिए, राइट। तो 10 को स्टेप में जैसे मैंने स्क्रीनशॉट करवाया, उसमें पहला स्टेप जो लिखा हुआ है वो है डिफाइन योर ड्रीम। आपको आपका सपना डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं ये बिजनेस में आया क्यों हूँ। ज्यादा क्योंकि ये बिजनेस में साइन अप जो है ना वो जीरो है ना, ऐसा ही आ जाते हैं लोग, राइट। तो ज्यादातर लोग ये बिजनेस में कैजुअली आते हैं, दोस्त ने बोल दिया, फ्रेंड रिश्तेदार ने बोल दिया, या प्लान अच्छा लगा, चलो अच्छा है, चलो प्रोडक्ट के लिए आ जाते हैं, तो आ जाते हैं। ये बिजनेस का एडवांटेज ये है कि ये बिजनेस में कोई लागत नहीं है। ये बिजनेस में डिसएडवांटेज भी ये है कि ये बिजनेस में कोई लागत नहीं है। तो लोग ये बिजनेस को कैजुअली लेते हैं। अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें आपने 50 लाख रुपया लगाया है, भाड़े की जगह ली है, स्टॉक भरा हुआ है और एक दुकान के अंदर आपको 10-12 घंटा बैठना पड़ेगा, क्या आप वो बिजनेस को कैजुअली ले सकते हो? नहीं ले सकते। 50 लाख की लोन लिए, इंटरेस्ट लगाना है, राइट। कोई स्टॉक भरा है, आउट ऑफ फैशन चला जाएगा या आउट ऑफ वो चला जाएगा, आपको बहुत, आपकी अगर वो दुकान नहीं चल रही है या स्लो चल रही है, उसको चलाने के लिए आप चीज जोड़ कुछ भी करोगे, कोई स्कीम लगा दोगे, कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दोगे और क्या क्या नहीं करोगे, क्योंकि आपने पैसे लगाए हैं। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आपने पैसे लगाए नहीं है। तो पैसे अगर नहीं लगाए हैं तो 2-3 महीना अगर आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला तो आप क्या करोगे? अरे यार, वेस्टेज नहीं चलता।
अरे भाई वेस्टेज तो चल रहा है, वेस्टेज का तो टर्नओवर 2400 करोड़ हो चुका, वो तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी। तो यहाँ चल कौन नहीं रहा है? यहाँ वो बंदा नहीं चल रहा है जिसने ये डायलॉग बोला कि वेस्टेज नहीं चल रहा है। वेस्टेज चल रहा है। आप अभी जो भी टाउन में हो, जो भी सिटी में से हो, जो भी विलेज में से मेरे सब सुन रहे हो, आपके इर्द गिर्द देखो, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं ना, तो वेस्टेज तो चल रहा है। तो उनका चल रहा है तो मेरा क्यों नहीं, सोचना ये है। उसमें और उसकी शर्ट मेरे से सफेद क्यों, बोलते हैं ना, तो उसकी इनकम आ रही है तो मेरी क्यों। तो वो इसीलिए कि हमें हमारे अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जैसे नॉर्मल बिजनेस में मोटिवेटिंग फैक्टर जो है ना वो नेगेटिव होता है। लोन भरनी है, जॉब में जाते हो क्यों जाते हो, अरे नहीं जाएंगे तो जॉब से निकल देगा, नेगेटिव। बॉस डांटेगा, यानी सुबह नहा धोकर भागोगे ना सीधा, क्योंकि वहां बॉस खड़ा है। बिजनेस में आपको लोन चुकानी है, इंटरेस्ट चुकाना है, तो कहीं ना कहीं वो डर है, फियर है। अनफॉर्चुनेटली वेस्टेज बिजनेस में कोई फियर नहीं है। मैं अगर आपका अपलाइन हूं तो मैं आपका बॉस नहीं हूं। मैं तो आपको बोलूंगा नहीं कि ये मीटिंग में क्यों नहीं आए भाई, मैं निकाल दूंगा, मैं तो नहीं बोल सकता आपको। बिकॉज दिस इज योर ओन बिजनेस, ये आपका खुद का बिजनेस है। और जब आपका खुद का बिजनेस होता है तो डिसीजन भी आपको खुद लेने पड़ते हैं। अब होता क्या है कि बचपन में हम जब छोटे होते हैं तो हमारे डिसीजंस हमारे पेरेंट्स ने लिए, मम्मी ने लिए, डैडी ने लिए। हम थोड़े बड़े हो गए, फिर बड़े हो गए तो स्कूल में गए, तो स्कूल में टीचर ने हमारे बिहाफ में डिसीजन लिया। और थोड़े बड़े हो गए तो कॉलेज में चले गए, तो प्रोफेसर्स ने हमारे लिए डिसीजन लिया। फिर हम जॉब में चले गए तो हमारे डिसीजन हमारे बॉस ने लिया। शादी हो गई तो वाइफ ने डिसीजन लिया। तो कहीं ना कहीं ज्यादातर लोगों की जिंदगी में डिसीजंस उन्होंने नहीं लिए, किसी और ने उनके बिहाफ में लिए, और वो सब वो डिसीजन को फॉलो कर रहे हैं। वेस्टेज बिजनेस में आपको डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। ये मैं कर रहा हूं, ये, और एक चीज मैं बताता हूँ, कोई भी डिसीजन जब आप लेते हो तो कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता है। डिसीजन सिर्फ डिसीजन होता है, उसको सही करना पड़ता है। जैसे मैंने वेस्टेज बिजनेस शुरू करने का डिसीजन लिया आज से 3 साल पहले, मेरे को अभी मंथ एंड में 3 साल होगा। तो लोग हंसा था, पागल है ये वेस्टेज लेके बैठा है, 53.5 ईयर्स की उम्र हो चुकी है, ये क्या करेगा, ये करेगा, अभी तो बाल सफेद हो गए, रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, राइट। बहुत लोगों ने बहुत ताने मारे, राइट। एक्टिंग तो कर ही रहा है, फिर नया करने की क्या जरूरत है, राइट। जब मैंने डिसीजन लिया तो वो डिसीजन गलत भी तो जा सकता था ना, लेकिन मुझे वो प्रूव करना था कि नहीं, मैं ये एज में ये टाइम पे भी ये बिजनेस कर सकता हूँ। इसीलिए तो वो गाड़ी आई, पता है ना, 16 लाख रुपए की गाड़ी कार फंड से कैसे आई। इसीलिए लास्ट ईयर हम फॉरेन ट्रिप करके आए। इसीलिए एक आज 2 सवा 2 लाख रुपए की महीने की इनकम पे हम पहुंचे हुए, राइट। तो इसीलिए हम डबल क्राउन डायरेक्टर हैं, क्योंकि डिसीजन लिया। जब डिसीजन लिया मैं भी जीरो पे ही तो था, लेकिन फिर वो डिसीजन सही करने के लिए हमने मेहनत की कि नहीं, हमने डिसीजन लिया है अपने आप को प्रूव करने के लिए, फैमिली को प्रूव करने के लिए, हमारी सोसाइटी को प्रूव करने के लिए, हमें ये बिजनेस में सफल होना है। तो आपने भी जब डिसीजन लिया कि हम वेस्टेज में आए हैं, तो क्या निकल जाओगे क्या? ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें लाखों की इनकम है और आप क्विट कर दोगे? कोई चांस ही नहीं है। ऐसी देखो, हाँ, अगर इससे बढ़िया कोई अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो मैं आपको सैल्यूट करूंगा, वो करना चाहिए। बट आज के दिन में मैं देख रहा हूँ 3 साल से तो मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं जहां कि आप ऑनेस्ट तरीके से बहुत बड़ी इनकम कमा सकते हो। एनीवे, तो डिसीजन से हम अभी आते हैं वापस ड्रीम्स एंड गोल पे। तो मतलब ये हुआ कि आप जब वेस्टेज में आते हो तो शुरू में आपकी सोच एक छोटी होती है कि डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 50% डिस्काउंट में मिल रहे हैं, चलो मैं इसको बता दूंगा, पड़ोसी को बता दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन अगर आप बिजनेस में सोच रहे हो कि मुझे 50,000 लाख रुपया ये बिजनेस से कमाना है, तो आपको ये बिजनेस का वाई वाई देखो, ये ड्रीम का टॉपिक है ना, कम से कम इसमें ही बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। मैं तो बोलता हूँ अगर ये इसमें ही ज्यादा टाइम जाएगा तो मैं जाने दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 3 सेशन में करेंगे 10 क्वेश्चन, बट करेंगे जरूर। तो वाई वाई बहुत क्लियर, मैं ये बिजनेस क्यों करूं, मुझे ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, हाउ, बिजनेस कैसे किया जाता है, इसका एमआरपी क्या है, उसका डीएपी क्या है, इसके प्रोडक्ट के अंदर क्या है। अरे वो तो सेकेंडरी है, वो तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, वो छोड़ो ना। लेकिन आपको ये बिजनेस करना क्यों है, वो बहुत जरूरी है। और वो वाई जो है ना, सबका अलग अलग होता है। और हमारे सागर जी हमेशा बोलते हैं कि आपका वाई जो है ना,
इमोशनल होना चाहिए, फियरफुल होना चाहिए, आपको वो वाई डराना चाहिए, नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, राइट। और चौथा क्या बोलते हैं, याद कराओ, इमोशनल, फियरफुल, नॉन नेगोशिएबल एंड और एक है, याद आता है तो मैं वो बोलता हूँ। मतलब आपका जो, हाँ जी, आपका वीडियो रुक गया है। रुक गया क्या अभी? हाँ, अभी अभी चालू चालू हो अभी गया? चालू। हाँ वो शायद नेटवर्क का हाँ होगा, राइट। तो आपका जो वाई जो है वो इमोशनल, फियरफुल, नॉन नेगोशिएबल और और क्या होना चाहिए चौथा, मैं भूल रहा हूँ। बैक बाय फियर। नहीं, बैक बाय फियर नहीं, और एक भूल रहा हूँ मैं, चौथा होना चाहिए। तो वो जो चार जो चीजें वो होना चाहिए, मतलब वाई जो है वो आपका ड्रीम है, आपका सपना है, राइट। अब सपना क्या होता है, राइट। हमारे एसपी भारत जी ने एक जगह पे कहा था कि अ, जो चीज जो चीज पाने में अब असंभव सी महसूस हो लेकिन असंभव ना हो, उसे सपना कहते हैं। जो चीज, जो सपने आपको असंभव से दिखे, है नहीं, असंभव जैसे लगे, उसके लिए सोचना, वो आपका सपना है। जैसे मैं अगर अभी मैं 16 लाख की गाड़ी चला रहा हूँ और अगर मैं सोचूं कि मुझे भी 1.5 करोड़ की पोर्शे लेनी है, तो अभी मुझे वो असंभव सा दिखता है लेकिन है नहीं, लेकिन उसके बारे में सोचा कि नहीं मेरी भी 1.5 करोड़ की गाड़ी आएगी, वो सपना है। यानी आज की आपकी इनकम लेवल पे आपको वो सोचने में डर लगे ना कि यार ये तो क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं यार, क्या मर्सिडीज आती है, क्या ये आता है, क्या वो आता है क्या, या अगर वो सोचने में डर लगता है, वो सोचोगे ना, वो आपका सपना है। अभी वो सपना इमोशनल क्यों होना चाहिए? जब आपका कोई सपना आपके फैमिली मेंबर्स से अटैच है ना, वो इमोशनल होगा। मतलब अगर मुझे कुछ मेरी वाइफ के लिए करना है, मेरे बेटे के लिए करना है, मेरे पेरेंट्स के लिए करना है, तो वो मेरा इमोशनल सपना है कि नहीं? अभी जैसे कि मेरे बेटे को मुझे एजुकेशन में डालने का था, फिल्म डायरेक्शन में, तो 17 लाख रुपए की जरूरत थी। तो 17 लाख रुपया इकट्ठा करना वो मेरा इमोशनल ड्रीम था। मुझे लगता था कि एज अ पेरेंट्स मुझे वो 17 लाख कहीं से भी लाना है, तो वो मैं लाया और मैंने वो किया। तो वो मेरा इमोशनल ड्रीम था कि नहीं मेरे बेटा का शौक ये है कि उसको ये पढ़ाई करनी है, तो वो मेरे लिए इमोशनल। कोई अगर यहाँ होगा तो समझो उसकी बेटी अभी 10-12 साल की है, 10-15-12 साल के बाद उसकी शादी होने वाली है, तो वो सोचेंगे कि यार उस शादी में 40-50 लाख रुपए की मुझे खर्चा होगा या इतना मुझे खर्चा करना है और मुझे उसको अच्छी तरह शादी करनी है। तो 40-50 लाख कमाने के लिए, क्योंकि उसको वो अपनी बेटी के लिए करना है, वो जी जान लगा देगा कि नहीं लगा देगा? तो उसको कहते हैं इमोशनल। या तो आपके पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, राइट, या तो आपको लगता है कि आपके जॉब के अंदर बहुत किट है, बहुत टाइम साल हो गया, सैलरी बढ़ नहीं रही है, ना उसमें कोई ग्रोथ आ रहा है, और आपको लगता है कि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। और अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत बहुत बड़ा कुछ काम, मुझे मेरा घर लेना है। होता है ना, अगर मुंबई में देखो लोग एक 1 रूम 2 रूम में रहते हैं। अभी शैलेश भाई से बात हुई थी, मुझे कल ही मुझे गुड न्यूज दे रहे थे कि वो लोग भी एक कुछ अच्छा था। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोला मैंने, नहीं बोला मैंने। तो किसी का घर का सपना होता है, किसी का पेरेंट्स के लिए होता है, अपने बच्चों के लिए होता है, और वो जो सपने के लिए अगर आप काम करोगे ना, तो ये बिजनेस को मिलेगा फ्यूल। आपको फ्यूल चाहिए, फ्यूल चाहिए आपको, ये बिजनेस का वो चाहिए जिसकी वजह से आप काम करोगे, ठीक है। दूसरा जो एक ड्रीम होता है वो मटेरियलिस्टिक होता है। मटेरियलिस्टिक, मुझे बैकग्राउंड से वापस आवाज, मुझे वापस बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, और मैं 30 सेकंड के लिए वापस एक पॉज लेता हूं। मुझे अगर चांस मिले तो मैं 5 मिनट का आपको ब्रेक भी दूंगा, जिससे कि आप थोड़े इधर उधर हो जाओ, बराबर ना। तो इमोशनल ड्रीम के बारे में मैंने बताया आपको कि इमोशनल ड्रीम क्या होना चाहिए। और मटेरियलिस्टिक ड्रीम वो होता है जो भौतिक सुख जो बोलते हैं ना, कि किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को ज्वेलरी चाहिए, या किसी को फॉरेन ट्रिप करना है, ये जो है ये आपके मटेरियलिस्टिक ड्रीम होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप वेस्टेज का बिजनेस है ना, मटेरियलिस्टिक ड्रीम के लिए नहीं कर पाओगे।
क्योंकि समझो कि आपने 2 साल मेहनत किया उसके लिए कि मुझे कार लेनी है, कार लेनी है, कार लेनी है। 2 साल आपने मेहनत किया लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया 2 साल के बाद, तो आप अपने ड्रीम को छोड़ दोगे। बोला कार की क्या जरूरत है, बाइक से मैं घूम ही रहा हूँ ना, ट्रेन भी है ना, अपने लिए है ना। तो आप अपने ड्रीम को कॉम्प्रोमाइज कर लो, चलेगा, ठीक है ना। इसीलिए मटेरियलिस्टिक ड्रीम जो है हमेशा सेकेंडरी चीज में रखो। और मैं सच बोलता हूँ, मटेरियलिस्टिक अगर आप इमोशनल ड्रीम के ऊपर काम करोगे, उसकी साइड इफेक्ट में आपको मटेरियलिस्टिक ड्रीम आ ही जाएगा। जैसे मैंने कहा कि कार आ गई, फॉरेन ट्रिप ले लिया, तो वो तो आ ही जाएगा ना, क्योंकि आप इमोशनल ड्रीम के लिए जा रहे हो। अभी यहाँ पे मैं और एक बताता हूँ कि आपका वाई होता क्या है। समझो कि मैं मेरे दोस्त के साथ ट्रेन में जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं मेरे दोस्त को बोलूँ एक काम कर चलती ट्रेन में कि चल ये ट्रेन से तू उड़ी मार, राइट। तो वो बोलेगा पागल हो गया है, ट्रेन चालू है, मेरे को उड़ी मारने को क्यों बोल रहा है, राइट। मैं उसको उड़ी मारने के सारे तरीके बता दूंगा, राइट, कि भाई तू ऐसा उड़ी मारेगा तो बच जाएगा, तू ऐसा करेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, सब तरीके में मैंने बता दिया। लेकिन मैं जब उसको बोलता हूँ कि चलती ट्रेन में उड़ी मार, तो वो मारेगा नहीं, क्योंकि उसको उड़ी मारने के लिए कोई रीजन ही नहीं है। वो बोले यार पैर तुड़वा लेगा, जान जा सकती है, पागल हो गया है क्या। लेकिन वही ट्रेन के अंदर अगर आग लग जाती है, आग की लपटें नजर आ रही है, धुआं नजर आ रही है, सांस रुक सकती है, ऐसे सिचुएशन में मेरा दोस्त मेरे इंस्ट्रक्शन के लिए राह देखेगा कि मैं उड़ी मारूं कि नहीं मारूं। अरे वो चलती गाड़ी में उड़ी मार देगा, क्यों मारेगा पता है। वो सोचेगा यार हाथ पैर टूट गए चलेगा, जान बच जाएगी, लेकिन मुझे उड़ी मारना है। मतलब उसको चलती ट्रेन में से उड़ी मारने का रीजन मिल गया, मुझे मेरी जान बचानी है इसलिए मुझे उड़ी मारनी है। तो आज आप नए लोगों के लिए एक एक होमवर्क है कि आप ये ढूंढो कि आपको ये बिजनेस में कितने पैसे के लिए आए हो, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, जो भी है, और वो पैसे चाहिए क्यों। फाइंड आउट दैट रीजन। और जब तक वो रीजन मिलेगा नहीं ना, आप भटकते रहोगे बिजनेस में, आप तुरंत ये डिसीजन पे आओगे, बिजनेस नहीं चलता है, क्योंकि आपके अंदर ये बिजनेस करने का फ्यूल नहीं है, आपको वो पैशन ही नहीं है। और मैं आपको यहाँ और एक बात बताऊं, अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो यार परिमल भाई ने बोला है तो अपलाइन बोल रहे हैं तो चलो ट्राई करते हैं, 2-3 महीने ट्राई करते हैं, ट्राई करोगे बिजनेस नहीं चलेगा, पक्का नहीं चलेगा। फिर आप बोलोगे कि नहीं 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 मैं डेफिनेटली ट्राई करता हूँ, अगर आप इतना बोल रहे हो ये कर रहे हो तो मैं परिमल भाई डेफिनेटली ट्राई करता हूँ। डेफिनेटली ट्राई करोगे तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। हेलो, समझ गए ना, डेफिनेटली नहीं होने वाला है, तो कभी होगा। जो दिन आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा ना कि परिमल भाई मैं ये बिजनेस का फंडास मुझे क्लियर हो चुका है, मुझे लाखों रुपया चाहिए क्योंकि मेरे पास ये सपने हैं और वो मुझे अगले 5 साल के अंदर पूरे करने हैं, और ये बिजनेस पूरा करने के लिए जो भी करना पड़े, वॉट एवर इट टेक्स, जो भी करना पड़े, वो कमिटमेंट और वर्क मैं देने को तैयार हूँ, राइट। और भगवान, गॉड इज विथ मी, भगवान मेरे साथ है। इस तरह का जब माइंडसेट बनेगा ना कि ये बिजनेस करने के लिए जो भी करना पड़े आई एम रेडी टू डू, और वो कमिटमेंट है, मैं करूंगा, और जब तक मेरे को रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं ये करता रहूंगा, तब जाके ये रिजल्ट ये बिजनेस में आता है, राइट। एक बार एक छोटी सी कहानी मुझे यहाँ याद आ गई। एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, और ऐसा होता था कि दूसरे गांव से हमेशा एक बंदे को बुलाते थे, एक यंग लड़का था, ऐसा एक था कि भाई वो लड़का इधर आके डांस करेगा ना तो बारिश हो जाती है। तो एक बार गांव में बारिश नहीं हो रही थी तो बोला कि 7 गांव दूर से वो लड़का है उसको बुलाओ, उसमें एक दैवी शक्ति है, और उसको जब बुलाओगे वो डांस करेगा तो बारिश आएगी। तो वो आया और उसको बोला डांस करो, तो उसने ढोल वगैरह से धीरे धीरे डांस करना चालू किया, 3 घंटे के बाद बारिश आ गई। तो लोग परेशान हो गए कि अरे यार तो बहुत देवी शक्ति है ये। बोला तुम, तुम्हारे में क्या शक्ति है, तुमने डांस किया तो बारिश आ गई। बोले मेरे में कोई देवी शक्ति नहीं है, मैं तब तक डांस कर रहा था जब तक बारिश आती नहीं। हेलो, मैं तब तक डांस कर रहा था जब तक बारिश आएगी नहीं, मेरे वजह से बारिश नहीं आई है, मैं तो डांस कर रहा था, वो अपने आप बारिश आई है। उसी तरह ये बिजनेस में आप आपका गोल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको सपना नहीं छोड़ना है। आपने अपने एक सपना बनाया है कि आपको 1 साल में कुछ पाना है। 1 साल में नहीं पाया तो कुछ नहीं, 2 साल में पाओ, 3 साल में पाओ, 4 साल में पाओ, जब तक बारिश नहीं होती है तब तक मैं ये करता रहूंगा। जब ये मेरा डांस यानी मेरा वेस्टेज मैं करता रहूंगा जब तक मेरे सपने पूरे नहीं होते। मैं ये कनेक्शन देना चाहता हूँ आपको, राइट। अभी दूसरा क्या है कि
में और भी कुछ ये ड्रीम्स गोल्स के बारे में, मेरे को लगता है कि आज ड्रीम्स के गोल्स के बारे में ही पूरा जाएगा, राइट। तो ये ड्रीम जो होता है ना, ड्रीम जो होता है वो आपका, वैसे देखा जाए तो एक नीड भी होती है। एक होता है ड्रीम और एक होता है नीड। नीड मतलब आपको यार पैसे चाहिए, यार पैसे के बिना थोड़ा अटक रहा है। तो सबसे पहले आपको नीड चाहिए। नीड को आप विश्वास यानी फेथ के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मोटिवेशन आएगा। आज मैं जब आपसे बात करूंगा यहाँ पे, तो ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप बोलोगे, अरे फाड़ डालूंगा, ये तोड़ डालूंगा, ये कर दूंगा। वो 2 महीने 2 दिन तो रहेगा, लेकिन 2 दिन के बाद आपके अंदर वो आग जलती रहनी चाहिए कि जो परिमल भाई ने बोला वो मशाल जल रही है क्या। तो नीड यानी आपकी वांट्स, आपकी डिजायर, आपका ड्रीम, पहला तो वो चाहिए। उसके बाद वो पाने का आपको फेथ होना चाहिए कि नहीं, मैं ये पाके रहूंगा अगले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, जो भी आपने गोल बनाया है, राइट। तो वो फेथ होना चाहिए। वो फेथ होगा ना तो मोटिवेशन आएगा। और मोटिवेशन मतलब, मोटिवेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, हिंदी में क्या, प्रेरणा, प्रेरणा, राइट। मोटिवेशन, मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन के, अगर मोटिवेशन नहीं होता तो मैं सुबह 5:30 बजे उठता नहीं था। मेरे को सुबह उठने का बहुत कंटाला आता है, मैं भाई बता दूं आपको, सच बोलता हूँ। लेकिन जब पहला सेशन हुआ यादव गुप्ता जी का सेशन, मैं नहीं अटेंड कर पाया, मुझे कंटाला आ रहा। लेकिन ये टाइम मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने आप पे जीत सकता हूँ। 5:30 बजे उठ के 7 बजे तक का अटेंड इसलिए कर रहा हूँ, अपने आप पे जीतना है। अगर मुझे मेरी टीम को प्लग इन करना है तो मुझे तो पहला करना पड़ेगा ना, राइट। तो आपकी नीड मल्टीप्लाई बाय आपका फेथ, ये बिजनेस का फेथ जब मल्टीप्लाई होगा तब मोटिवेशन यानी प्रेरणा आएगी। और वो मोटिवेशन इंटरनल होता है, एक्सटर्नल। जब कोई स्पीकर आके बात करता है, अपलाइन आके बात करता है, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। जब तक आपके पास अंदर का इंटरनल मोटिवेशन नहीं आएगा, आपका बिजनेस वो रिक्वायर, मुझे अगर बार बार आपको ये कहना पड़े, ए मीटिंग पे आ जाना, ए मीटिंग पे आ जाना, मुझे बार बार आपको 150 पीवी कहने करने के लिए कहना पड़े, मुझे बार बार आपको ये कहना पड़े कि आपने कितना प्लान बताया, वॉटेवर जो भी करना पड़े, तो मतलब समझ जाओ कि अभी तक आपके पास इंटरनल मोटिवेशन नहीं है। तो आपको ढूंढना है इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, राइट। अच्छा, अभी ये ज्यादातर लोग, 95% लोग ऐसे होते हैं जो सपने देखते नहीं है। उनको बचपन से ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है, पढ़ो लिखो अच्छे से, स्कूल में जाओ और जॉब लग जाएगी, देन यू आर सेट फॉर द लाइफ। लेकिन 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लैक्स ऑफ एंड लैक्स ऑफ रुपीस में कमाते हैं, उनको बचपन से ट्रेनिंग कुछ अलग दी जाती है। उनको ये सिखाया जाता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप की जाती है, और बड़ा कैसे सोचा जाता है, वो उसके बारे में उनको अच्छी तरह सिखाया जाता है। तो थोड़ा मैं कंपेयर करके समझाने की कोशिश करूंगा कि हमें हमारा माइंड को एक एवरेज थिंकिंग से बड़ी थिंकिंग में, यानी वो 5% वाली थिंकिंग में कैसे लेके जाना है, कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। देखो, 95% लोग जो होते हैं ना, वो पैसे के लिए काम करते हैं, हमेशा पैसा पैसा। 8 घंटा काम किया, इतना मिलेगा, ओवर टाइम करूंगा, 4 घंटा और काम कर लूंगा, देखो और ओवर टाइम। हमेशा उनकी वर्किंग स्टाइल उनके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं इतना काम करूंगा, मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा। जबकि वो 5% लोग ऐसा कुछ काम करते हैं कि पैसा उनके लिए काम कर रहा है, मनी वर्क्स फॉर देम। यहाँ पे कैसे, वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, जबकि वहां पे पैसे उनके लिए काम कर रहे हैं, राइट। ये लोग हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं। वहां पे क्या होता है, पैसा उनके पीछे भागते हैं, क्योंकि वो पैसा कमाते हैं, फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में, प्रॉपर्टीज में, फिर वो पैसा वापस पैसा बनाते, पैसा उनके पीछे भागता है, राइट। जो 95% ज्यादातर लोग जो होते हैं, एवरेज लोग जो होते हैं, उनका ईगो जो होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। मैनेजर हूँ मैं तो ये बैंक में मैनेजर हूँ, मैं तो सेल्स मैनेजर हूँ, ये हूँ वो हूँ, यानी एक स्टेटस के ऊपर उनका बहुत ज्यादा रहता है। जबकि जो राइट साइड में जो लोग होते हैं, उनके पास पैसा होता है, उनका बैंक बैलेंस चेक करो, सबसे ज्यादा उनके पास ईगो नहीं होता, पैसा बहुत ज्यादा होता है उनके पास। लेफ्ट साइड में जो 95% लोग होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, एमबीए, मैं भी एमबीए पढ़ा हूँ, एमबीए होता है, पीएचडी होते हैं, ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट, एमएससी, पीएचडी, क्या क्या नहीं किया होता है, राइट। और यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, 5%, वो स्मार्ट लोग होते हैं। और ये स्मार्ट लोग इंटेलिजेंट लोगों को जॉब पे रखते हैं, स्मार्ट लोग इंटेलिजेंट लोगों को जॉब पे रखते हैं।
इंटेलिजेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए, लेकिन अगले दिनों में हमको स्मार्ट काम करने का सीखना पड़ेगा कि स्मार्ट वर्क होता क्या है, राइट। 95% लोग जो होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग करते रहते हैं, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी वो। जबकि 5% लोग जो होते हैं, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली, वो काम को अलग तरीके से करते हैं, बहुत फर्क है। या 95% लोग दे डू डिफरेंट थिंग्स, जबकि राइट साइड में लोग जो होते हैं, दे डू द थिंग डिफरेंटली, राइट। तो जैसे वेस्टेज बिजनेस करना, वो एक वैसे देखा जाए तो प्रोडक्ट ही है, राइट, लेकिन ये चीज करने का तरीका कुछ अलग है, तो हमें कुछ अलग तरीके से ये बिजनेस करना पड़ेगा, राइट। और 95% लोगों को हाउ पता है कि मुझे काम को कैसे अंजाम देना होता है, जबकि 5% लोगों को ये पता है कि वाई मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, 5%। और हमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये 5% कैटेगरी में हम कैसे जाए, राइट। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बार एक स्टडी की गई थी, वहां पे जो ग्रेजुएट होके जब निकलते हैं, तो 100 स्टूडेंट्स को उन्होंने सिलेक्ट किया और उनको पूछा गया कि अगले 5 साल में आपका प्लानिंग क्या है। चलो आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अच्छी पढ़ाई के लिए आपका प्लानिंग क्या है। तो उन्होंने उसमें से लगभग 87% लोगों ने कहा कि हाँ कुछ अच्छी जॉब कर लेंगे, कुछ अच्छी सैलरी से, वर्बली उन्होंने कहा कि हम अच्छी जॉब कर लेंगे, ये कर लेंगे। नहीं, 87% लोगों ने ये कहा कि हाँ कुछ करेंगे, अभी तो कुछ प्लानिंग नहीं किया है, और जैसे जैसे वक्त निकलेगा तब तक हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, हमने ग्रेजुएशन किया है। तो दे वर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट दे वांटेड टू डू इन नेक्स्ट 5 years। 11% लोग ऐसे मिले, 12% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हाँ मैं कुछ अच्छी जॉब ढूंढूंगा, मैं इंजीनियर बना हूं तो मैं अभी डबल इंजीनियर बनूंगा और पढ़ाई करूंगा, कॉर्पोरेट लेडर पे जाऊंगा। और कुछ उन्होंने कहा कि मेरी इतनी सैलरी होगी, इतनी सैलरी होगी, वगैरह वगैरह। सिर्फ 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने लिख के बोला कि अगले 5 साल में मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मेरे पास इस तरह की गाड़ी होगी, मेरे पास इस तरह का घर होगा, और मेरी इस तरह की सैलरी होगी, इस तरह का मैं बिजनेस करने वाला हूँ, ये सब लिख के दे दिया। 5 साल के बाद वो 100 लोगों को वापस बुलाया गया और उनका बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया कि इन 5 सालों में इन लोगों ने क्या किया। अब वो जो 80%, 87% लोग थे जो कैजुअल थे, उन्होंने बोला कि हाँ कुछ करेंगे, देखेंगे, वो 5 साल के बाद भी कहीं पे नहीं थे, वो कहीं करेंगे देखेंगे के हाल में ही थे, क्योंकि देवर हैड नो क्लियर आइडिया कि उनको अगले 5 साल में करना क्या है। जो 11% लोग ऐसे थे जिनको जिन्होंने एटलीस्ट कम से कम कुछ बोला था कि मैं इतनी सैलरी कमाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो लोग ऐसे थे, वो कहीं ना कहीं तो थे, नॉट बैड, नॉट गुड, बट कहीं ना कहीं थे। लेकिन जो 2-3% बचे थे, उन्होंने जो स्पेसिफिक लिख के बोला था ना कि हम ये करने वाले हैं, देवर देयर, उनके पास वो घर था, उनके पास वो गाड़ी थी, उनकी उनकी फैमिली लाइफ उस तरह की थी, उनके उस तरह के बच्चे थे, सो देवर देयर। तो ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, अगर आपने सीक्रेट करके बुक अगर पढ़ी है, कि अगर आपने अपने ड्रीम्स को लिख लिया है ना, तो वो 1.5 से 2 साल 5 साल में पूरे होंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको अपने सपने को लिखना पड़ेगा। आप मेरे हॉल में आइए, मेरे दूसरे ग्रुप में, यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है सब, थैंक यू गॉड, मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा फार्म हाउस होगा, मैं डीसीडी जा रहा हूँ, सभी का लिखा हुआ है, अभी भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। मुझे 5 BHK का फ्लैट चाहिए दिसंबर 2021 तक, वो भी मैंने लिखा हुआ है। मेरे को मर्सिडीज बेंज चाहिए, मैंने वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। मेरी वो गाड़ी तो आ गई, लेकिन मर्सिडीज बेंज मेरा सपना है, तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सब लिखा हुआ है, बाद में बताता हूँ। सो ये क्यों लिखा हुआ है बताइए ना। अगर आप देख पा रहे हो तो देखो, ये लिखा है आपको, राइट, ये सब लिखा हुआ है। ये मेरे हॉल में और मेरे बेडरूम में और ज्यादा क्लियर, ये मेरा 4th रूम है, मैं यहाँ से बहुत कम बात करता हूँ, लेकिन मेरे हॉल में और मेरे बेडरूम में ज्यादा लिखा हुआ। तो राइटिंग योर ड्रीम्स एंड गोल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांटेड टू अचीव इट। और मेरे अंदर के रूम में इट इज इन पिक्चर फॉर्म, यानी बोलते हैं कि आपको आपका सपना जो है वो बार बार विजुअलाइज करना है। मैं आपको बता दूं, वैसे तो आज मॉर्निंग में मैं मेडिटेशन कर ही रहा हूँ 5:30 बजे, लेकिन मेरे वैसे उठने का टाइम लगभग 8 साढ़े 8 बजे। मैं एक्सरसाइज करता हूँ लगभग 40 मिनट्स तक मेरी एक्सरसाइज होती है, और 10 मिनट्स मैं शांत से बैठ जाता हूँ
और शांति से, अभी वो चीज मैं मॉर्निंग में कर रहा हूँ, अदरवाइज 9 भी सुबह बजे होते हैं, मैं शांति से 10 मिनट बैठ जाता हूँ और मैं पूरा सीडी मेरे दिमाग में चलाता हूँ। मैं कौन मैं मेरा अभी भी अच्छा घर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा सपना है कि मुझे 5 बीएचके का फ्लैट चाहिए, मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैं पूरी सीडी को यहाँ रिवाइंड रिवाइंड करता हूँ और रोज करता हूँ, डेली बेसिस पे करता हूँ, राइट। मैं जहां तक लिखने की बात कर रहा हूँ, मैंने बोर्ड पे तो लिखा ही हुआ है, राइट, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, सुबह और शाम मेरे सपने को मैं 5 बार लिखता हूँ, 5 टाइम्स। मैं क्या लिखता हूँ, मैं जो पूछेगा मैं बाद में बताऊंगा, वो भी मेरे पास मैं लिखता हूँ डेली। कितना भी लेट हो गया, रात को 1 बज गया, 1:30 गया, मैं लिखता हूँ। क्यों? मुझे पता है मैं लिखूंगा तो मैं उसको आज नहीं तो कल पाऊंगा, मैं लिखूंगा नहीं तो पाऊंगा नहीं, उस नहीं तो हवा में उड़ जाएगा। तो ये सब साइंटिफिक प्रिंसिपल है कि अगर आपके पास अपने सपने हैं, उसको पूरा करना चाहते हो, तो आपको विजुअलाइज करना है, वर्बलाइज करना है। मैं बोलता हूँ ना, मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए, मुझे डीयू मैं आपको बताता हूँ ना, अपने गोल को अपने सपने को डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर आपको, जब तक आप अपने सपने को, अपने गोल को डिक्लेयर नहीं करोगे ना, लोग आपको, आप अपने आप को ही सीरियसली नहीं लोगे। जब आप डिक्लेयर कर देते हो ना कि ये मैं करने वाला हूं, अब क्या है, आपके ऊपर काम का वो प्रेशर आता है कि आपने बोल दिया है कि मैं ये करने वाला हूं। जब बोल दिया तो फिर भगवान आपसे वो सब काम करवा लेगा जो ये गोल के लिए जरूरी है। सो आपको विजुअलाइज करना है, आपको वर्बलाइज, आपको आपके सपने के लिए लोगों से डिस्कस करना है, बात करनी है। हो सकता है आपके पेरेंट्स उसके ऊपर हंसे, आपका दोस्त उसके ऊपर हंसे, अरे हंसने दो। इतिहास तो तभी होता है जब लोग हंसेंगे, जब तक लोग हंसेंगे नहीं तो इतिहास नहीं होने वाला है, भाई। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीक्रेट बुक कह रही है, बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स। आप सोचो, वो कहते हैं आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको वर्बलाइज करना पड़ेगा, आपको वाइटलाइज करना पड़ेगा, आपने अपने सपने को वाइटलाइज करना पड़ेगा। वाइटलाइज का मतलब क्या? जैसे कि मुझे 5, अभी मेरा 3 BH का, 3.5 BH का है, मेरे को 5 BH का फ्लैट चाहिए और वो 50वें माले पे चाहिए, जिसमें एक रूम जो मेरा जो है वो होम थिएटर होगा। तो मैं अभी तक कम से कम 5 बार ऐसे फ्लैट जाके पर्सनली देख के आया हूँ। अभी वो फ्लैट खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है। कोई सोचेगा ये साला पागल है, पैसा खींचे में है नहीं, 10 करोड़ का फ्लैट लेने के लिए तो घूम रहा है। अरे नहीं है, इसीलिए लेना है ना। तो मैं जब वो फ्लैट में जाता हूँ, 50 माले के ऊपर से जब देखता हूँ, वो व्यू देखता हूँ, वो रूम्स देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार कोई तो ये फ्लैट खरीद रहा है, कोई खरीद रहा है, मतलब किसी के पास तो 8-10 करोड़ है ना, तो मैं भी खरीद सकता हूँ, व्हाई नॉट मी। मैं मेरी उम्र आज 56.5 साल है। मैं 56.5 साल के बाद लोग ये सोचते हैं कि 2 साल में साला रिटायरमेंट होके गांव में जाके बैठना है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे 5.5 5 BHK का फ्लैट 50 वाले के ऊपर चाहिए। सो आपको ड्रीम करते रहना पड़ेगा, नए नए ड्रीम निकालते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ड्रीम निकालोगे नहीं, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। अदरवाइज फिर क्या होता है, अगर ड्रीम नहीं है तो बोलते हैं ना, बॉर्न 1952, फिर डैश होता है, डैश, एंड डाइड 2019 या 20। वो डैश में कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसने सपना किया ही नहीं, उसने एवरेज जिंदगी जी है। और कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपकी एज लगती नहीं, आप पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, क्या है उसका रीजन? एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा सपनों में रहता हूँ, मेरे अपने सपने के पीछे भागता रहता हूँ। तो मुझे हमेशा वो मोटिवेशन लगा रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और वो अभी तक मिला नहीं है, लेकिन वो मिलने की आशा जो होती है ना, वो हमेशा मेरे चेहरे के ऊपर हंसी लाती है, राइट। और वो इसीलिए आपकी पर्सनालिटी भी निखर के आती है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे यार आप तो ये कर। यस, यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट ड्रीम्स। आपको ये एक्साइटिंग रहना वो भी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा मैं हमेशा एकदम फायर फायर में रहता हूँ, ये करता हूँ, ये कर, कुछ भी डांस भी करता रहता हूँ, मैं गाना भी गाता हूँ, मैं ये भी, मैं आजकल पेंटिंग भी करने का शौक। आपको भी आपकी लाइफ के अंदर एक एक्साइटमेंट लाना पड़ेगा। आपका बिजनेस वगैरह सब है, लेकिन कुछ चीज ऐसी लानी पड़ेगी जिससे कि आप अपनी लाइफ के लिए एक्साइटेड रहो। तो वाइटलाइज मतलब ये होता है कि जो सपने आप देख रहे हो, समझो कोई बाइक का सपना देख रहा है, तो जाके शोरूम में जाके उसकी राइड लो, या कार का सपना देख रहे हैं कि यार कम से कम i10 तो आ ही जाए, तो जाके i10 की यार राइड लो। उसकी जो खुशबू होती है, नया 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 फर्निश होता है वहां पे कार, उसका एक ड्राइव लो, तो आपको ये सब चीजें आपको मोटिवेट करेगी कि यार ये वेस्टेज से मैं कर डालू। लोग बोलते हैं अरे मैंने बहुत ट्राई किया, कोई काम ही नहीं करता है, डाउनलाइन नहीं करते। अरे भाई, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत समझना पड़ेगा। आप, आपकी टीम क्यों नहीं बनती है?
क्योंकि आप ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हो कि जिससे लोग आपको फॉलो करें। आपको ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जिससे कि लोग आपको फॉलो करें, तभी तो आपकी टीम बनेगी ना। तो विजुअलाइज, वर्बलाइज, वाइटलाइज, इसके बारे में आपको मैंने बताया। और हम अगर आगे बात करें तो बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन ठीक है। जैसे मैं मटेरियलिस्टिक ड्रीम बोल रहा था, तो कार, ज्वेलरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फॉरेन ट्रिप्स, हाउस, शॉपिंग मैंने बता दिया आपको। इमोशनल ड्रीम मैंने बता दिया। रिकॉग्निशन भी एक इमोशनल ड्रीम होता है। कैसा लगेगा कि आप क्राउन जाओगे, आप डीसीडी जाओगे, ईसीडी जाओगे और 7,000 10,000 लोगों के बीच में आपका रिकॉग्निशन होगा। आपने देखा होगा मेरा, हम लोग का डीसीडी का रिकॉग्निशन कैसा हुआ था। पीपल वर क्लैपिंग एंड आज सूरत में और दिल्ली में 8-10 हजार लोगों के बीच में हमारा रिकॉग्निशन हुआ। चैरिटी का किसी को होता है, राइट। कभी कभी ड्रीम ऐसा भी होता है जो लाइफ में हमें अवॉइड करना होता है, जिससे हम इरिटेट होते हैं। जैसे कि हमारी लोन, क्रेडिट कार्ड की लोन है, घर की लोन है, हर महीने वो लोन का ईएमआई भरना होता है, तो वो इरिटेट करती है ना। उससे छुटकारा पाना है ना, तो वो भी एक सपना हो गया कि वो लोन से छुटकारा पाना है। ईएमआई आती है हर महीने, तो उसका छुटकारा पाना है। वर्क प्रेशर बहुत है, अगर आप जॉब कर रहे हो, वहां पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, लोग क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं, बॉस बॉस की मगजमारी बहुत रहती है, उससे छुटकारा पाना चाहते हो, ये बिजनेस के लिए आपको कर सकते हो। आपका जॉब का टाइमिंग अगर इरेटिक है, बॉस की किटकिट है, और फाइनेंशियल वरीज भी बहुत लोगों को होती है, कभी लोन ले लिया, ये ले लिया, तो ये सभी चीज है। उससे अगर छुटकारा, मैंने एक देखा है कि एक आम इंडियन आदमी, जो एक आम इंडियन, अगर वो लाख रुपया कमाना चालू कर दिया ना महीने का, उसके 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो, सिर्फ लाख रुपया। सच बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपीज पर मंथ। उसके बाद जो आप कमाओगे ना, वो तो बोनस ही हो गया। लाख रुपया कमाना हर महीने चालू कर दिया ना, लाख रुपया कमाना क्या बड़ी बात है ये बिजनेस में, कुछ भी तो नहीं है। तो ये लाख रुपया पहला आप टारगेट लगे चलो कि मुझे लाख रुपया तो कमाना ही है, ठीक है ना। और आपके जो ड्रीम्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, आपके गोल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म होते हैं। मतलब पहला आप ये नक्की करो कि अगले 4 से 6 महीने में मुझे क्या करना है। पहले दिन से ऐसा मत करो मुझे भी मर्सिडीज में, अरे आज मेरे पास 16 लाख की गाड़ी है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार 50 लाख की गाड़ी के लिए मैं ड्रीम बनाता हूँ। अगर आप अभी पैदल चल रहे हो ना, तो सीधा मर्सिडीज बेंज का गोल मत बनाओ। हाँ, वो गोल है 5 साल के बाद, 4 साल के बाद। अभी आप ये गोल बनाओ कि अगर मैं पैदल जाके या ट्रेन या बस में जा रहा हूँ, कम से कम यार 3 लाख 4 लाख की गाड़ी तो पहले ले लूं। तो कभी भी अपना सपना जो है ना, रियलिस्टिक बनाने का, अनरियलिस्टिक और फिर वो अचीव करने में आपको लगे कि यार मजा नहीं आएगा, ये तो सब बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तो नहीं होता है। तो तो आपको सपना रियलिस्टिक रखना है। दूसरा, आपको अचीवेबल भी लगना चाहिए। अभी समझो कि ये ऊपर एक दीवार है, हाँ, और ये पंखा है, वहां पे मैं चॉकलेट लटका दूं और वो चॉकलेट बहुत ऊपर हो, हाँ, और मैं आपका पीछे से हाथ बांध दूं और मैं आपको बोलूं चलो उड़ी मार के वो चॉकलेट खा लो। अब लोग यार कहाँ उड़ी मारो, इतना ऊपर है, जाएगा ही नहीं, मैं जाए मुंह में जाएगा ही नहीं। आप उड़ी मारने का सोचोगे ही नहीं, क्योंकि आपको लगेगा बहुत ऊपर। लेकिन मैं आपको इस तरह से थोड़ा नीचे ऐसा लटका के दूं कि आपको लगेगा कि थोड़ा जंप मारूंगा ना जोर से तो आ जाएगा। तो 2-4 बार फेल भी हो जाएगा ना, तो 5वीं बार तो आप जंप मार के वो चॉकलेट मुंह में ले ही लोगे। तो आपका सपना ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि नहीं, बिलीवेबल होना चाहिए कि हाँ ये इतना तो मैं। अभी जैसे मुझे याद है कि नीना ने एक बार गोल बनाया था, शुरू की बात है कि मैं उसको मोबाइल नहीं दिलाता था, तो उसको लगता था कि परिमल मेरे को मोबाइल नहीं दिलाता है। तो नीना ने बोला कि मैं 4,000 रुपए का मेरे को मोबाइल लेने का है। तो 4,000 रुपया कमाना वो उसका गोल हो गया। तो 4,000 जैसे ही कमाना है, तो उसने बोला मेरे पैसे से मैंने मोबाइल ले लिया। किसी के लिए वो एक मिक्सी ग्राइंडर होता है, मिक्सी ग्राइंडर खराब हो गया, बहुत टाइम से ले नहीं पा रहे हैं, तो चलो 2,000-3,000 की मिक्सी ग्राइंडर में ये बिजनेस में से मैं ये लेवल पे जाऊंगे, 2,000 कमा लूंगे, मैं मिक्सी ग्राइंडर ले लूंगा। तो मर्सिडीज, बड़ा घर, ये मेरा सपना है। सपना खुद का होना चाहिए, दूसरों का नहीं। कभी कभी हम किसी को पूछते हैं आपका क्या सपना है, वो बोलेगा कि मेरा सपना है मर्सिडीज बेंज। फिर मैं बाजू वाले को पूछना तेरा सपना क्या है, तो उसने मर्सिडीज बेंज बोला। वो बोला बीएमडब्ल्यू, वो बीएमडब्ल्यू बोले। किसी को बोला आपका सपना क्या है, 5 BHK। फिर दूसरे को बोला उसका क्या है, वो बोलेगा मुझे फार्म हाउस चाहिए। अरे बाबा, ये सपने की कंपटीशन नहीं करनी है, सपना आपका खुद का होना होना चाहिए। यहाँ पे एक स्टोरी मैंने सुनी थी, मैं उसके बारे में अगर बता पाया थोड़ा फन हो जाएगा यहाँ पे। लेट्स सी वो स्टोरी में अगर आपको सुना पाया तो।
सपना आपका खुद का होना चाहिए। दो दोस्त थे और एक दोस्त पढ़ रहा, सॉरी मैं पानी पी लूं। देखा, सपने के बारे में अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, 2 बज गए। सच बोलूं तो 10 को स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। तो दो दोस्त थे, स्कूल कॉलेज में हमेशा साथ में ही रहते थे। एक जो था वो हमेशा पढ़ने में होशियार था और हमेशा अव्वल नंबर, मार्क्स अच्छे लाता था। और उसका जो दूसरा दोस्त था वो कॉपी मास्टर था। वो हमेशा उसके पीछे बैठता था, वो जो लिखता था वही मार देता था। जो भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम कॉपी मार के पास हो गया। स्कूल कॉलेज में से तो निकल गया। अब हुआ क्या कि अब जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाना था, तो वो तो बेफिक्र था कि ठीक है, अभी दोस्त को जो सवाल पूछेंगे वो बाहर आएगा, मैं वही जवाब दे दूंगा, तो वही जॉब मुझे भी मिल जाएगी। तो उसने कुछ प्रिपेयर किया ही नहीं था। तो वो जॉब के लिए वो जॉब के लिए गए और उसने उधर इंटरव्यू लेना चालू किया। वो जो इंटरव्यू लेते हैं ना, इंटरव्यू ने जो होशियार था उसका सबसे पहला इंटरव्यू लिया और उसको सवाल पूछा कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे मिली और कभी मिली। तो उसने जवाब दिया कि 1942 में प्रक्रिया शुरू हुई और 1947 आते आते हमें आजादी मिल गई। बढ़िया जवाब था। फिर दूसरा सवाल पूछा, उसको ये पूछा कि आ, आ, मुझे देश के सबसे महान नेता का नाम बताइए। सवाल अच्छा था, लेकिन आपको भी पता है देश में बहुत सारे महान नेता हो चुके हैं। तो उसने बोला कि इतने सारे हैं, मैं किसका नाम लूं? इतने सारे हैं, मैं किसका नाम लूं? फिर तीसरा सवाल उसको पूछा कि हम्म, एड्स एड्स जो बीमारी, एड्स के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हो? एड्स की बीमारी के बारे में आप कुछ बता सकते हो? तो उसने जवाब दिया, एक भयंकर बीमारी है और सारे डॉक्टर उसके इलाज के लिए पीछे लगे हुए। एक भयंकर बीमारी है, सारे डॉक्टर उसके इलाज के लिए पीछे पड़े हुए। यानी 3 सवाल उसने पूछे इंटरव्यूअर ने, उसने जवाब दिए। जवाब सब अच्छा था, उसको जॉब भी मिल गया। अब वो जैसे ही बाहर आया, वो दोस्त ने पूछ लिया, तेरे को क्या सवाल पूछा, मेरे को जवाब दे दे। और उसने जो भी जवाब दिया लाइन टू लाइन उसको रट्टा मार दिया कि हाँ, मेरे को ये सवाल का ये जवाब, ये सवाल का ये जवाब, ये सवाल का ये जवाब। राइट? अब उसने सवाल सुना ही नहीं कि क्या, उसने सिर्फ जवाब का रट्टा मार लिया कि मुझे ये जवाब देने, पहला सवाल का ये जवाब देना है, दूसरा सवाल का ये। अब हुआ क्या, जब वो उसका दोस्त इंटरव्यू देने गया तो सवाल चेंज हो गए। तो उसको सबसे पहला ये सवाल पूछा गया कि आप पैदा कब हुए? उसने जवाब दिया 1942 में प्रक्रिया चालू हुई, 1947 आते आते हो गया। तो आप समझ लो कि क्योंकि उसने रट्टा मारा था, उसने यही जवाब दे दिया। उसको दूसरा सवाल पूछा गया, आपके पिताजी का नाम बताओ, आपके डैडी का नाम बताओ। अरे इतने सारे हैं, मैं किसका नाम बताऊं? समझ गए क्या जवाब दिया उसने? इतने सारे हैं, मैं किसका नाम बताऊं? और तीसरा उसको ये समझ गया कि ये फालतू जवाब दे रहे, तो बोले तुम पागल हो गए क्या? इंटरव्यू ने उसको पूछा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये सवाल नहीं था एक्चुअली, बिकॉज ही वाज गिविंग एब्रप्ट आंसर। तो उसने बोला तुम पागल हो गए हो क्या? तो बोले भयंकर बीमारी है, डॉक्टर इलाज करते करते थक गए हैं। आप समझ रहे हो? तो मतलब क्या है कि ये सपना जो है ना, क्योंकि मैंने कुछ सपना बनाया, मैंने बड़ा फ्लैट का सपना बनाया, मैंने मर्सिडीज बेंज का सपना बनाया, या और किसी ने कुछ सपना बनाया है, किसी ने फार्म हाउस का सपना बनाया, मतलब आपका सपना वो ही नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को पूछा कि आपका सपना क्या है। कोई अगर 1 रूम किचन में रहता है तो उसके लिए 2 BHK में जाना सपना है। जो साइकिल घुमा रहा है उसके लिए बाइक लेना सपना है। राइट? या 15 साल से घर के पर्दे चेंज नहीं हुए हैं, वो पर्दे चेंज करना उसका सपना है। तो जब आप छोटे छोटा एक सपना बनाओगे ना और फिर उसके ऊपर काम करोगे और फिर जब वो पा लोगे ना, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा। और जब एक छोटा सा सपना आपका पूरा होता है ना, तो आपको लगता है कि यार ये भी हो सकता है। जैसे कि कार में बहुत सालों से चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये इसमें मैंने जब सपना बनाया कि एक 12-15 लाख की गाड़ी आ जानी चाहिए, और जब 16 महीने में आई तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो आ गई, ये तो आ सकती है। तो अभी मेरा सपना खुल गया कि यार 50 लाख की गाड़ी, क्योंकि
अपने नाम क्या, सागर से भाई 47 लाख की गाड़ी चला रहे हैं। तो अगर मैं वही काम कर रहा हूँ तो अगले 2 साल में मेरे के पास भी गाड़ी आ सकती है। तो मेरा सपना खुल गया कि अगर ये आ सकता है तो ये भी आ सकता है। और एसपी फाइल की पोर्चे देख के मुझे लग रहा है कि यार 2-5 साल और लग जाएंगे लेकिन 1.5 करोड़ की गाड़ी भी आ सकती है। तो जब आप ग्रेजुअली अपने सपने को बढ़ाते हो तो उसके अचीव करने के लिए आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता है। आपने सोचा मैं लाख रुपया कमाऊंगा, तो फिर क्या होता है जब 10,000 कमाते हो ना तो उसकी भी खुशी नहीं मिलती है आपको कि मैंने तो लाख रुपए का सोचा। तो आपको कितना कमाना है, कितना एफर्ट्स लेना है, अपलाइन के साथ मेरे साथ आप काउंसलिंग कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता ना आप एफर्ट्स कितना देना चाहते हो। मैं आपको बताऊंगा कि अगले 3 साल में आप कितने इनकम पे पहुंच सकते हो, कितना आपका गोल हो सकता है, और उस तरह से काम करोगे आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। अब ड्रीम जो होता है उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी कनेक्शन में वो होता है गोल। गोल मतलब क्या? गोल मतलब जैसे कि फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं तो एक गोल पोस्ट होता है, तो उसमें फुटबॉलर जो है वो गोल डालता है। अगर वो पोस्ट नहीं है तो फुटबॉलर गोल डालेगा किधर? समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? क्रिकेट में खिलाड़ी जो है वो 3 स्टंप रखते हैं और फिर बॉलिंग करना होता है। मतलब वो 3 स्टंप नहीं होंगे तो बॉलर को कैसे पता चलेगा कि उसको विकेट गिरानी कैसे है? मतलब जब तक आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा, आपका कोई एम नहीं होगा ना, आपको पता नहीं है ना कि आपको कहाँ जाना है, तो आप वो पा नहीं पाओगे। अगर आप स्टेशन पे जाते हो और ऐसा बोलते हो कि मुझे जाना है, तो बोलेगा पागल है, तुमको किधर जाना है वो बोलो ना। मैं बोलेगा सूरत जाना है। अच्छा सूरत जाना है तो फिर वो आपको सूरत की टिकट देगा, राइट? मैंने ये अपना महाभारत में एक जो स्टोरी है ना कि द्रोणाचार्य अपने 5 पांडवों को वो धनुर्विद्या सिखा रहे, धनुर्विद्या सिखा रहे थे। 5 पांडव थे, कौरव भी सब थे, और एक झाड़ के ऊपर एक पोपट, पैरट, क्या वो हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी है, वो था। और द्रोणाचार्य ने बोला कि सबको बारी-बारी बुलाया कि ये आँख जो है उसको आपको तीर लगाना है, लेकिन आपको और क्या-क्या दिख रहा है? तो भीम आया, बोलता है पेड़ दिख रहा है, झाड़ दिख रहा है। नकुल आया, उसने बोला कि फल भी दिख रहा है, पीछे आकाश भी दिख रहा है। फिर वो सहदेव आया, बोला है कि डालियाँ भी दिख रही है, मुझे दूसरे पंछी भी दिख रहे हैं। और जब अर्जुन को बुलाया गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तुमको वो आँख को मारना है, बोला मुझे सिर्फ आँख दिख रही है, मुझे मुझे वो पोपट की सिर्फ आँख दिख रही है, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। और जब उसने तीर लगाया ना तो लग गया, बाकी लोगों ने लगाया नहीं लगा। मतलब क्या कि आपने ड्रीम बनाया, उसके बाद वो ड्रीम के ऊपर जब आप डेट लगाओगे ना तो वो आपका गोल मतलब लक्ष्य बनता है। जब तक आप डेट नहीं लगाओगे ना तो वो विशफुल थिंकिंग है। मुझे गाड़ी चाहिए, बस कब चाहिए भाई, कौन सी डेट को चाहिए? मतलब गाड़ी लेना, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। गाड़ी लेना ये आपका, गाड़ी लेना है ये आपका सपना है कि मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन वो गाड़ी के लिए 3 लाख रुपया इकट्ठा करना वो आपका गोल है। 3 लाख 4 लाख जो भी है। तो जब आपने अपने अपलाइन को बोला कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो अपलाइन लिखेगा हाँ ठीक है आपको गाड़ी लेनी है, चलो कौन सी गाड़ी लेनी है भाई? हुंडई की बेसिक गाड़ी लेनी है, वैगन आर लेनी है, चलो 4 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है। तो अपलाइन आपको बोलेगा ना कि भाई 4 लाख कमाने के लिए क्या एक्टिविटी करनी है। तो 4 लाख जो है ना वो गोल है, और वो 4 लाख कितने महीनों में, कितने साल में कमाना है वो डेट लिखनी पड़ेगी। ये डेट मैंने ये जितना भी गोल लिखा है ना वो मैंने, देखो यहाँ पे आई विल बी सरप्राइज, मैंने यहाँ पे जब हम डीसीडी गए थे ना, मैंने डीसीडी का गोल बनाया था डबल क्राउन डायरेक्टर ऑन 31 जुलाई 2019 मैंने डेट लिखा था। एंड यू विल बी सरप्राइज, ये मैंने 31 मई को खत्म कर दिया था, 2 महीने पहले। क्योंकि ये मेरे को दिमाग खराब करता था ना, ये क्या 31 जुलाई 31 जुलाई। हाँ जरूरी नहीं कि हर टाइम गोल आपका टाइम पे होगा, कभी जल्दी भी हो सकता है, कभी लेट भी हो सकता है, लेकिन आपको अपने सपने को नहीं छोड़ना है। जैसे मुझे डीयूसीडी जाना है, मेरा डीयूसीडी का ये 31 दिसंबर का गोल था, नहीं हुआ, राइट? लेकिन क्या अभी मैं ये सोचूंगा मुझे डीयूसीडी जाना ही नहीं? अरे भाई मैं नया गोल बना लूंगा। मुझे 6 महीने के बाद का गोल बनाया है, मैंने सागर पे कैसे डिस्कशन किया हुआ है। मेरा कोविड भी था, ये छोड़ा, लेकिन अभी रिसेट करना है गोल को, तो छोड़ना नहीं है ना गोल को भाई, तो डेट तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि डेट आपको पावर देती है। जैसे कि अगर आपके घर में टेलीफोन का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, अगर उसमें ड्यू डेट नहीं लिखी है तो आप भरोगे क्या? ठीक है भरेंगे, देखेंगे, करेंगे, राइट?
उसी तरह जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो पूरा साल तो टाइम पास करते थे, हम भी टाइम पास ही करते थे। लेकिन जब मार्च महीने में नोटिस बोर्ड के ऊपर डेट लग जाती थी ना, कि अभी अप्रैल में ये डेट को एग्जाम है, तब जाके लास्ट 2 महीना हम लोग 10-10, 12-12, 15-15 घंटा पढ़ाई करते थे, पूरा साल टाइम पास किया है। लेकिन वो 2 घंटा हमने यूं लेके बैठ गए। क्यों? क्योंकि गोल उसी तरह ये बिजनेस में एवरी मंथ का गोल होता है कि आपको 30 तारीख या 31 तारीख जब खत्म होती है, तो आप जब बिगिनिंग में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में मैं सबको फोन करता हूँ, सबके पीछे पड़ जाता हूँ, एसएमएस करता हूँ, मेरे से काउंसलिंग करो, ये करो। क्यों करता हूँ? क्योंकि वो पहले 5 दिन में कुछ सोचेगा कि मुझे ये मंथ एंड में ये करना है, तो उसके पास वो करने के लिए 20, 25, 30 दिन है। अरे वो 15-20 दिन तक सोच रहा है, कर रहा हूं, करूंगा, देखूंगा, अभी ये है, अभी वो है, फिर 10 तारीख के बाद वो मेरे एजेंडा में नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं, जो व्यक्ति मेरे साथ गोल ओरिएंटेड बात नहीं करता है, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, कि वो क्या मेरे साथ गोल ओरिएंटेड बात कर रहा है क्या। गोल वो मिस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, गोल ओरिएंटेड बात कर रहा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली मैं उसके साथ रहता हूँ। लेकिन अगर 5-6 महीने के बाद समझाने के बाद भी मुझे लगा कि वो गोल ओरिएंटेड बात नहीं कर रहा है, देन मैं उसके साथ बात नहीं करता, बिकॉज गोल इज नॉट गोल। देखो लोग काउंसलिंग क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि वहां गोल बोलना पड़ता है ना, और फिर गोल मिस होता है तो ऐसा होता है, इसलिए वो काउंसलिंग नहीं करता। मुझे सब पता होता है। अरे 17 साल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऐसे ही थोड़ी निकले, सब पता है हमको, हमें सब पता होता है। लेकिन जो गट्स करता है और गोल लिखता है, गोल तो उसी का पूरा होता है ना। जो गट्स करके लिखेगा ना गोल, कि ये गोल लिखा है, तभी तो उसका गोल पूरा होगा, राइट। तो मतलब क्या है, उसके लिए एक बुक आती है गोल। वो गोल आप जब वो बुक पढ़ोगे उसके अंदर बहुत डिटेलिंग इसके बारे में की जाती है। तो अभी यहाँ मैं ड्रीम के बारे में एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा, और देन मे बी मैं दूसरे एक टॉपिक पे जाता हूँ, कि एक आम आदमी में जो गोल नहीं रखता है, 95% लोग बोलते हैं ना, पीपल स्पेंड मोर टाइम प्लानिंग देयर वैकेशन देन प्लानिंग देयर लाइफ। लोगों को 3-6 महीने के बाद वैकेशन में जाना होता है, तो अभी से वो फ्लाइट बुकिंग, कितना खर्चा, होटल बुकिंग, कहाँ घूमना है, पहले दिन इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, वो खाना खाएंगे, वैकेशन के क्या कपड़ा पहनेंगे, उसका 6 महीने से प्लानिंग करता है। लेकिन खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, खुद के बिजनेस की प्लानिंग करनी है, खुद की जॉब की प्लानिंग है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी वीक इन दैट। तो 95% लोग जिसके पास अपने ड्रीम गोल्स नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं पता है? कि पहले वो कोई काम करने का व्हीकल ढूंढ लेते हैं। जॉब ढूंढ लिया, या बिजनेस या प्रोफेशन, कोई भी जॉब ढूंढ लेते हैं, फिर उसके ऊपर काम करना चालू करते हैं, राइट। अब जैसे ही काम करना चालू कर दिया, मतलब उसकी एक इनकम फिक्स हो जाती है महीने की, 20,000, 25,000, 30,000। अब वो सपना सपना करने की कोशिश करता है कि मैं इतना बड़ा। अब क्या होता है, उसको पता है उसकी इनकम इतनी है, तो वो बड़ा घर सोच नहीं पाता है, बड़ी गाड़ियां सोच नहीं पाता है, क्योंकि उसने पहले व्हीकल डिसाइड किया, फिर उसके ऊपर वर्क किया, और फिर अब सपना पूरा करने की कोशिश करेगा, और फिर क्या सोचता है, छोड़ो यार, सपने अपने सब बात होती है, ऐसा कुछ होता ही नहीं, राइट। अब जो 5% लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, वो पूरा उल्टा करते हैं, एक्चुअली वही उल्टा करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, पहले सपना डिसाइड करते हैं कि यार मुझे तो घर चाहिए, तो 3 BHK तो कम से कम चाहिए, या मुझे गाड़ी कम से अभी नहीं है उसके पास, लेकिन ही डैश टू ड्रीम। वो सपना सोचने के लिए तैयार है कि मुझे ये चाहिए, तो वो अपने सपने के लिए सोचेगा, अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचेगा, और वो फिगर बनाता है कि मुझे अगले 5 साल के अंदर कम से कम 15 लाख रुपया या 20 लाख रुपया चाहिए। उल्टा गिनती कर, वो पहले ये सोचता है। हो सकता है कि उसकी इनकम अभी 25,000 रुपया महीने की है, खा पी के सब खत्म हो जाता है, लेकिन वो सोचते हैं अगले 15-20 साल, अरे अगले 5 साल में उसको 20 लाख रुपया इकट्ठा करना है, या 25 लाख रुपया इकट्ठा करना है। अब वो फिगर नक्की कर लिया ना, अब वो देखता है व्हीकल, कि जॉब तो कर ही रहा हूं, लेकिन जॉब में तो होने से रहा। अब वो ढूंढता है मैं ऐसा क्या कुछ करूं ऑनेस्ट तरीके से, जिससे कि मेरे सपने पूरे हो। और हमारे लिए गुड न्यूज है कि हमारे पास वो व्हीकल है, वेस्टेज। हमारे पास ऐसा कोई व्हीकल है जिसमें लैक्स ऑफ रुपीस आ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सपना नक्की करना पड़ेगा, फिर वेस्टेज एक व्हीकल है जिसमें टीम आपके साथ है, पूरी हम लोग आपके साथ है, उस पर काम करना पड़ेगा। अब जाके आपके सपने पूरे होंगे। आपको चांद पे जाना है,
और आप सोचोगे मैं साइकिल पे पैडल मार के चांद पे पहुंच जाऊं, व्हीकल है ना, नहीं पहुंच पाओगे ना। चांद पे जाने के लिए क्या चाहिए? रॉकेट चाहिए। आप सोचोगे मुझे लंदन जाना है, लेकिन कार में जाना है, नहीं जा सकते ना। आप अफगानिस्तान जाके अटक जाओगे, क्योंकि बाद में गाड़ी तो जाएगी नहीं पानी में। तो मर्सिडीज बेंज तो अच्छी है, आपका जॉब अच्छा है, लेकिन क्या वो आपके सपने तक लेके जा रहे हैं क्या? तो कहने का मतलब है कि हमेशा सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो अपना सपना पूरा करने के लिए अपने व्हीकल चेंज करते रहते हैं। शाहरुख खान इज एन एक्टर, एक्टिंग उसका सपना था, उसने पूरा किया, उसके बाद उसका और सपना बढ़ गया, तो उसने फ्रेंचाइजी ले ली आईपीएल की। उसको क्या लेना देना फ्रेंचाइजी से? उसने प्रोडक्शन हाउस खोल दिया, किया कि नहीं? क्योंकि वो हमेशा एक सपना पूरा करता है, दूसरे पे लगता है, दूसरा पूरा करता है, तीसरे पे लगता है। बैकग्राउंड से वापस आज आवाज आ रही है, मुझे म्यूट कर रहा हूँ, मैंने म्यूट कर दिया। तो ये आज देखो, मैं सोच रहा था कि 2 घंटे में मैं 10 को स्टेप खत्म करूंगा, मेरे को बोलते बोलते 1 घंटा 10 मिनट हो चुकी है, राइट। 1:10 में मैंने बात शुरू की है। अभी मुश्किल से सपना का टॉपिक खत्म होने को है, ड्रीम्स एंड गोल्स का टॉपिक खत्म होने को आया है, राइट। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे ख्याल से मेरे वाइफ को भी मुझे बुलाना है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये जो टॉपिक है, अगर इस पे आपने मास्टरी कर ली ना, और इसके लिए बुक्स आती है, ड्रीम्स एंड गोल्स की बुक्स आती है, आपको और स्टडी करना पड़ेगा। हमारे एसपी भारिल की एक सीडी है, ड्रीम एक्सरसाइज, वो सुननी पड़ेगी आपको। तब जाके आपको जब तक आपका सपना क्लियर नहीं है, आपको क्यों करने का है, आपको ये बिजनेस वो पता नहीं है, फिर अपलाइन आपको पूछता रहेगा, करना नहीं, फिर एक टाइम पे आप छोड़ दोगे, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। आपका वाई क्लियर नहीं है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं है, यानी ये 10 को स्टेप का पहला स्टेप ये था कि आपका वाई क्लियर नहीं है, तो बाकी 9 को स्टेप आप करोगे क्यों? समझ गए ना। मैं भी क्रिकेट खेलने गया था, लेकिन क्रिकेट मेरी सिर्फ हॉबी थी, इसलिए मैं 4-5 साल खेला। मैंने मांजरेकर के साथ खेला, लालचंद राजपूत के, मैंने बहुत कुछ क्रिकेट खेला, लेकिन वो मेरा प्रोफेशन नहीं था ना, मेरा सपना नहीं था ना, तो कहीं ना कहीं छोड़ दिया। अगर मैंने पकड़ लिया होता तो मैं शायद अच्छा क्रिकेटर बन जाता। बहुत सारे रीजन होते हैं। सो एक होती है हॉबी और एक होती है प्रोफेशन। अगर भाई हमेशा इसके बारे में बोलते हैं, जब कोई क्रिकेट खेलने देखने जाता है स्टेडियम में, तो 99.99% लोग एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तालियां बजाते हैं, एंकरेज करते हैं, अच्छा है। लेकिन उसमें 0.00001% लोग ऐसे हैं, वो तालियां भी बजाते हैं, पॉपकॉर्न भी खाते हैं, लेकिन वो क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह देखते हैं और वो सोचते हैं कि ये मैदान में मैं भी खुद खेलूंगा, राइट। ये सचिन तेंदुलकर बॉल बॉल बॉय हुआ करते थे, यानी बाउंड्री पे जब गेंद जाती थी तो वो डालने के लिए होते थे। ये इवन कोहली भी ऐसा ही था। लेकिन वो जब क्रिकेट देखते हैं तो प्रोफेशन के हिसाब से देखते हैं कि मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनना है। उसी तरह आपको ये बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना है, आपके सपने क्लियर होने चाहिए, आपका फंडेस, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, तब जाके अगला स्टेप जो है वो क्लियर होगा।